आज से ठीक 17 वर्ष पहले मई 1999 में पाकिस्तानी सैनिकों ने आतंकवादियों के रूप में कारगिल में घुसपैठ की थी। पाकिस्तानी सैनिक कारगिल की चोटियों पर कब्जा करके बैठ गए थे और भारत को इस घुसपैठ की खबर करीब 1 महीने के बाद पता लगी थी, लेकिन तब तक पाकिस्तानी सैनिकों ने भारत के 140 महत्वपूर्ण पहाड़ी ठिकानों पर कब्जा कर लिया था। दरअसल पाकिस्तानी सैनिक लेह से श्रीनगर को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे पर कब्जा करना चाहते थे। यह हाईवे एक तरह से जम्मू कश्मीर की लाइफलाइन है और अगर ऐसा हो जाता तो फिर सियाचिन में तैनात भारतीय सेना तक कोई भी सप्लाई नहीं पहुंच पाती और यह इलाका पूरी तरह से देश से कट जाता। लेकिन करीब 2 महीनों की लड़ाई और 530 सैनिकों की शहादत के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कब्जे से अपना इलाका मुक्त करवा लिया था और इस तरह से भारत ने पाकिस्तान से यह लड़ाई जीत ली थी। 26 जुलाई को भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध जीतने का औपचारिक ऐलान किया था और इसीलिए इस दिन को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैंने कारगिल और यहां हुए युद्ध को बहुत करीब से देखा है। 1999 में मैं कारगिल युद्ध को कवर करने के लिए वहां गया था और आज पूरे 17 वर्ष बाद मैं एक बार फिर आपको कारगिल युद्ध में भारतीय सेना की शौर्य गाथा के फ्लैशबैक में लेकर जाना चाहता हूं। मैंने दुश्मन की गोलीबारी के धमाकों को बहुत करीब से सुना है। हमने जोखिम से भरी ये सच्ची रिपोर्टिंग इसलिए की थी ताकि कारगिल युद्ध की एक एक खबर हम आप तक पहुंचा सकें। इसलिए आज का ये खास डीएनए टेस्ट आपके लिए एक तरह से कारगिल की कुंजी है। इस विश्लेषण में आपको 1999 की कारगिल विजय से लेकर 2016 के कारगिल विजय दिवस तक सारी तस्वीरें नजर आएंगी। अगले कुछ मिनट आप देश के लिए अपने प्राण देने वाले सैनिकों की याद में बिता सकते हैं। कारगिल की जीत का 17वां विजय दिवस। वो दिन जब कारगिल को बचाने के लिए भारत के 530 वीर जवानों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। दिल्ली में अमर जवान ज्योति पर तीनों सेनाओं के प्रमुख और रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने जवानों को श्रद्धांजलि दी। वहीं जम्मू कश्मीर के द्रास सेक्टर में कारगिल वॉर मेमोरियल पर भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। कारगिल युद्ध के शहीदों के परिवार के सदस्यों ने वॉर मेमोरियल पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। जिस तरह की प्रिपरेशन है बॉर्डर्स के ऊपर, जिस तरह के फोर्स लेवल्स हैं, जिस तरह की तैयारी है, आई कैन से विद एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस कि कारगिल जैसी हालत नहीं आ सकती। वी आर मच बेटर प्रिपेयर्ड एंड every place along the border there is no such place where we think that something like Kargil can ever happen again. भारतीय फौज की यह हिदायत है नापाक पड़ोसी को कि अपनी हद में रहे, नहीं तो हिंदुस्तान के पास जांबाजों की कमी ना तो 1999 में थी और ना अब है। उन्होंने ये नारा दिया कि दिल मांगे मोर, और इस कमर्शियल नारे का उन्होंने अर्थ ही बदल दिया। आज ये नारा उनकी एक प्रेरणा के रूप में लिया जाता है। उनका मतलब था कि वो और दुश्मनों को मारना चाहते हैं, वो और आगे बढ़ना चाहते हैं। कारगिल की जीत के 17वें साल के जश्न की तस्वीरें तो आपने देख ली, लेकिन ये विश्लेषण तब तक अधूरा है जब तक आप करीब से 1999 का वो वक्त नहीं देखेंगे जब घुसपैठियों के वेश में पाकिस्तानी सेना ने भारत की सीमा में दाखिल होकर भारत को चुनौती देने की नापाक कोशिश की थी।
इसलिए आज आपको 1999 के फ्लैशबैक में लेकर जाना भी जरूरी है। पाकिस्तान द्वारा नियंत्रण रेखा का उल्लंघन किया गया है। देखो वो बेटा 1999 में मई जून का महीना एलओसी पर कारगिल की सुनसान पहाड़ियां बोफोर्स तोप से निकले गोलों से गूंज रही थी। सामने चोटियों पर दुश्मन हमारे इलाके पर कब्जा करके बैठा था और चुनौती यह थी कि सिर पर बैठे दुश्मन को खदेड़ा कैसे जाए। कारगिल की इन पहाड़ियों की पोस्ट दोनों सेना सर्दियों में खाली कर देती थी और गर्मियों में फिर जाया करती थी। लेकिन 1999 की गर्मियों से पहले ही पाकिस्तानी सेना एलओसी के पार कारगिल की पहाड़ियों पर घुसकर बैठ गई। पाकिस्तान का प्लान यह था कि आतंकवादियों की आड़ लेकर सेना को एलओसी के पार भेजो और भारत की अहम पोस्ट पर कब्जा कर। कारगिल की इस पोस्ट पर कई दिनों से दिन रात बमबारी चल रही है और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि पाकिस्तानी सेना घुसपैठियों को न केवल रसद और हथियार मुहैया करा रही है बल्कि उन्हें आर्टिलरी कवर भी दे रही है, जिसकी वजह से भारतीय सेना को एक एक बंकर और एक एक चोटी पर कब्जा करने के लिए घमासान युद्ध करना पड़ रहा है। 1999 के अप्रैल तक किसी को इस घुसपैठ की भनक तक नहीं थी। 3 मई को सबसे पहले कारगिल के कुछ गडरियों से पता चला कि वहां पर बंकर बनाए जा रहे हैं। जब तक कुछ पता चलता, घुसपैठियों के शक्ल में पाकिस्तानी सेना ने कारगिल की छोटी बड़ी 140 चौकियों पर कब्जा कर लिया था। 19 मई तक यही कहा जाता रहा कि ये घुसपैठिए आतंकवादी हैं। मई के आखिरी हफ्ते में साफ हुआ कि ये घुसपैठिए नहीं बल्कि पाकिस्तान की फौज है। आप सब कारगिल में उत्पन्न स्थिति से भली भांति परिचित हैं। ये गंभीर स्थिति है, ये खतरों से भरी स्थिति है। ये एक ऐसी स्थिति है जो मात्र एक ही कारण से उत्पन्न हुई है, पाकिस्तान द्वारा नियंत्रण रेखा का उल्लंघन किया गया है। यह साफ हो चुका था कि पाकिस्तान की फौज कारगिल की पहाड़ियों पर परमानेंट कब्जे के इरादे से घुसी थी। दुश्मन स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर बैठे थे और उनकी नजर इंडस नदी के साथ श्रीनगर लेह हाईवे पर कब्जा करने की थी। भारतीय सेना की इन्फेंट्री ने बोफोर्स तोप के साथ मोर्चा संभाल लिया। कारगिल से दुश्मन को खदेड़ने के लिए 26 मई को ऑपरेशन विजय लॉन्च हो गया। ये वो जगह है जहां दोनों पक्षों के बीच लगातार बिना रुके कई दिनों से गोलाबारी हो रही है और गोलीबारी के धमाके यहां एक आम सी बात हो गई है। यहां तैनात जवानों के मुताबिक कई बार एक रात में कम से कम 600 से 700 गोले तक दागे जाते हैं। इन्फेंट्री को कवर देने के लिए वायुसेना के इस्तेमाल का भी फैसला हो गया, लेकिन आदेश था कि किसी भी कीमत पर एलओसी को पार नहीं करना है। एयरफोर्स के मिराज 2000 विमानों ने 16,000 से 18,000 फीट पर बैठे पाकिस्तानियों को चुन चुनकर ध्वस्त कर दिया। पहली बार लेजर गाइडेड बम का इस्तेमाल किया गया। ऑपरेशन विजय के पहले 2-3 हफ्ते तक कोई सफलता नहीं मिल रही थी, लेकिन भारतीय सेना के जवानों के इरादे फौलादी थे। दिन रात चल रही बमबारी के धमाके और इन बंकर्स का अंधेरा और घुटन, यही है एक आम जवान की जिंदगी। 17,000 फीट की ऊंचाई पर इस लड़ाई के मैदान में एक जवान का आधा वक्त अपनी गन पोजीशन पर बीतता है और बाकी का समय अपनी जिंदगी बचाने के लिए इन अंधेरे बंकर्स में। पूरा देश कारगिल में जान लड़ा रहे जवानों के साथ खड़ा था। तब के गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी कारगिल जाकर जवानों से मिले, उनसे बात की। भारतीय जवान एक के बाद एक पोस्ट और बंकर पर कब्जा करते जा रहे थे। कारगिल में भारतीय जवानों का जोश आसमान पर था।
13 जून की सुबह भारतीय सेना को एक बड़ी सफलता मिली। तोलोलिंग पर आखिरकार भारतीय तिरंगा लहराया। 20 जून को द्रास में कैप्टन विक्रम बत्रा की बहादुरी से सबसे ऊंची जगह पॉइंट 5140 पर तिरंगा लहराया गया। शहीद विक्रम बत्रा को सबसे बड़ा सैनिक सम्मान परमवीर चक्र दिया गया। 29 जून तक भारतीय सेना दो सबसे अहम पोस्ट पॉइंट 5060 और पॉइंट 5100 पर कब्जा कर चुकी थी। बस अब आज जब हम कारगिल युद्ध में सबसे बड़े युद्धों के बारे में बात करते हैं तो टाइगर हिल का नाम लिए बिना वो कहानी पूरी नहीं हो सकती। टाइगर हिल वो जगह है जहां पर सबसे भयंकर युद्ध लड़ा गया था। टाइगर हिल सबसे पहले आपको दिखा दें, ये वो टाइगर हिल है जो इस वक्त आप देख रहे हैं, और टाइगर हिल को कैप्चर करना भारतीय सेना के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। इसी टाइगर हिल पर दुश्मन ने कब्जा कर लिया था। टाइगर हिल से सीधा नेशनल हाईवे 1 अल्फा दिखाई देता है और उस वक्त ये कहा जा रहा था कि जब तक टाइगर हिल पर कब्जा नहीं होगा तब तक भारतीय सेना आगे नहीं बढ़ पाएगी। और इसीलिए कहा जाता है कि टाइगर हिल को लेकर जो युद्ध हुआ वो काफी दिनों तक चला था और जिस दिन भारतीय सेना ने टाइगर हिल को कैप्चर कर लिया था वही एक बड़ा टर्निंग पॉइंट माना गया था। टाइगर हिल में 11 घंटे की सीधी लड़ाई के बाद 4 जुलाई को तिरंगा लहराया। 5 जुलाई तक द्रास पर भारतीय सेना का कंट्रोल हो चुका था। भारतीय जवानों के शौर्य ने पाकिस्तान को पस्त कर दिया। पाकिस्तान पहले तो अपने फौजियों की लाशों को कबूल नहीं कर रहा था, लेकिन पाकिस्तानी फौजियों की वर्दियां और आई कार्ड साफ साफ दिख रहे थे। झूठ बोलने वाले पाकिस्तान ने आखिरकार फौज को बिना शर्त कारगिल से वापस बुलाने का फैसला कर लिया। इसके बाद भारतीय सेना ने बटालिक की अहम चौकियों पर फिर से कब्जा कर लिया। 11 जुलाई से पाकिस्तान फौज पीछे हटने लगी और 14 जुलाई को भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय की कामयाबी का ऐलान कर दिया। 26 जुलाई 1999 को सेना ने आधिकारिक तौर पर कह दिया कि अब कारगिल में दुश्मन के निशान भी नहीं बचे। करीब 60 दिन चला ऑपरेशन विजय भारतीय सेना की सबसे कठिन लड़ाई थी। भारतीय सेना के 530 जवान शहीद हुए, 1363 जवान घायल हुए, 2 लड़ाकू विमान क्रैश हुए। ये वो जवान थे जिन्होंने शहादत देकर देश की सीमा और सम्मान की रक्षा की थी। इन असली हीरोज को देश कभी नहीं भूलेगा। कब्जा कर कारगिल की इस पोस्ट पर कई दिनों से दिन रात बमबारी चल रही है और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि पाकिस्तानी सेना घुसपैठियों को न केवल रसद और हथियार मुहैया करा रही है बल्कि उन्हें आर्टिलरी कवर भी दे रही है, जिसकी वजह से भारतीय सेना को एक एक बंकर और एक एक चोटी पर कब्जा करने के लिए घमासान युद्ध करना पड़ रहा है। 1999 के अप्रैल तक किसी को इस घुसपैठ की भनक तक नहीं थी। 3 मई को सबसे पहले कारगिल के कुछ गडरियों से पता चला कि वहां पर बंकर बनाए जा रहे हैं। जब तक कुछ पता चलता, घुसपैठियों की शक्ल में पाकिस्तानी सेना ने कारगिल की छोटी बड़ी 140 चौकियों पर कब्जा कर लिया था। 19 मई तक यही कहा जाता रहा कि ये घुसपैठिए आतंकवादी हैं। मई के आखिरी हफ्ते में साफ हुआ कि ये घुसपैठिए नहीं बल्कि पाकिस्तान की फौज है। आप सब कारगिल में उत्पन्न स्थिति से भली भांति परिचित हैं। ये गंभीर स्थिति है, ये खतरों से भरी स्थिति है, ये एक ऐसी स्थिति है जो मात्र एक ही कारण से उत्पन्न हुई है, पाकिस्तान द्वारा नियंत्रण रेखा का उल्लंघन किया गया है। यह साफ हो चुका था कि पाकिस्तान की फौज कारगिल की पहाड़ियों पर परमानेंट कब्जे के इरादे से घुसी थी। दुश्मन स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर बैठे थे और उनकी नजर इंडस नदी के साथ श्रीनगर लेह हाईवे पर कब्जा करने की थी।
भारतीय सेना की इन्फेंट्री ने बोफोर्स तोप के साथ मोर्चा संभाल लिया। कारगिल से दुश्मन को खदेड़ने के लिए 26 मई को ऑपरेशन विजय लॉन्च हो गया। ये वो जगह है जहां दोनों पक्षों के बीच लगातार बिना रुके कई दिनों से गोलाबारी हो रही है और गोलीबारी के धमाके यहां एक आम सी बात हो गई है। यहां तैनात जवानों के मुताबिक कई बार एक रात में कम से कम 600 से 700 गोले तक दागे जाते हैं। इन्फेंट्री को कवर देने के लिए वायुसेना के इस्तेमाल का भी फैसला हो गया, लेकिन आदेश था कि किसी भी कीमत पर एलओसी को पार नहीं करना है। एयरफोर्स के मिराज 2000 विमानों ने 16,000 से 18,000 फीट पर बैठे पाकिस्तानियों को चुन चुनकर ध्वस्त कर दिया। पहली बार लेजर गाइडेड बम का इस्तेमाल किया गया। ऑपरेशन विजय के पहले 2-3 हफ्ते तक कोई सफलता नहीं मिल रही थी, लेकिन भारतीय सेना के जवानों के इरादे फौलादी थे। दिन रात चल रही बमबारी के धमाके और इन बंकर्स का अंधेरा और घुटन, यही है एक आम जवान की जिंदगी। 17,000 फीट की ऊंचाई पर इस लड़ाई के मैदान में एक जवान का आधा वक्त अपनी गन पोजीशन पर बीतता है और बाकी का समय अपनी जिंदगी बचाने के लिए इन अंधेरे बंकर्स में। पूरा देश कारगिल में जान लड़ा रहे जवानों के साथ खड़ा था। तब के गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी कारगिल जाकर जवानों से मिले, उनसे बात की। भारतीय जवान एक के बाद एक पोस्ट और बंकर पर कब्जा करते जा रहे थे। कारगिल में भारतीय जवानों का जोश आसमान पर था। 13 जून की सुबह भारतीय सेना को एक बड़ी सफलता मिली। तोलोलिंग पर आखिरकार भारतीय तिरंगा लहराया। 20 जून को द्रास में कैप्टन विक्रम बत्रा की बहादुरी से सबसे ऊंची जगह पॉइंट 5140 पर तिरंगा लहराया गया। शहीद विक्रम बत्रा को सबसे बड़ा सैनिक सम्मान परमवीर चक्र दिया गया। 29 जून तक भारतीय सेना दो सबसे अहम पोस्ट पॉइंट 5060 और पॉइंट 5100 पर कब्जा कर चुकी थी। बस अब आज जब हम कारगिल युद्ध में सबसे बड़े युद्धों के बारे में बात करते हैं तो टाइगर हिल का नाम लिए बिना वो कहानी पूरी नहीं हो सकती। टाइगर हिल वो जगह है जहां पर सबसे भयंकर युद्ध लड़ा गया था। ने ये नारा दिया कि दिल मांगे मोर, और इस कमर्शियल नारे का उन्होंने अर्थ ही बदल दिया। आज ये नारा उनकी एक प्रेरणा के रूप में लिया जाता है। उनका मतलब था कि वो और दुश्मनों को मारना चाहते हैं, वो और आगे बढ़ना चाहते हैं। कारगिल की जीत के 17वें साल के जश्न की तस्वीरें तो आपने देख ली, लेकिन ये विश्लेषण तब तक अधूरा है जब तक आप करीब से 1999 का वो वक्त नहीं देखेंगे जब घुसपैठियों के वेश में पाकिस्तानी सेना ने भारत की सीमा में दाखिल होकर भारत को चुनौती देने की नापाक कोशिश की थी। इसलिए आज आपको 1999 के फ्लैशबैक में लेकर जाना भी जरूरी है। पाकिस्तान द्वारा नियंत्रण रेखा का उल्लंघन किया गया है। देख वो बेटा 1999 में मई जून का महीना, एलओसी पर कारगिल की सुनसान पहाड़ियां बोफोर्स तोप से निकले गोलों से गूंज रही थी। सामने चोटियों पर दुश्मन हमारे इलाके पर कब्जा करके बैठा था और चुनौती यह थी कि सिर पर बैठे दुश्मन को खदेड़ा कैसे जाए। कारगिल की इन पहाड़ियों की पोस्ट दोनों सेना सर्दियों में खाली कर देती थी और गर्मियों में फिर जाया करती थी। लेकिन 1999 की गर्मियों से पहले ही पाकिस्तानी सेना एलओसी के पार कारगिल की पहाड़ियों पर घुसकर बैठ गई। पाकिस्तान का प्लान यह था कि आतंकवादियों की आड़ लेकर सेना को एलओसी के पार भेजो और भारत की अहम पोस्ट पर। आज से ठीक 17 वर्ष पहले मई 1999 में
पाकिस्तानी सैनिकों ने आतंकवादियों के रूप में कारगिल में घुसपैठ की थी। पाकिस्तानी सैनिक कारगिल की चोटियों पर कब्जा करके बैठ गए थे और भारत को इस घुसपैठ की खबर करीब 1 महीने के बाद पता लगी थी, लेकिन तब तक पाकिस्तानी सैनिकों ने भारत के 140 महत्वपूर्ण पहाड़ी ठिकानों पर कब्जा कर लिया था। दरअसल पाकिस्तानी सैनिक लेह से श्रीनगर को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे पर कब्जा करना चाहते थे। यह हाईवे एक तरह से जम्मू कश्मीर की लाइफलाइन है और अगर ऐसा हो जाता तो फिर सियाचिन में तैनात भारतीय सेना तक कोई भी सप्लाई नहीं पहुंच पाती और यह इलाका पूरी तरह से देश से कट जाता। लेकिन करीब 2 महीनों की लड़ाई और 530 सैनिकों की शहादत के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कब्जे से अपना इलाका मुक्त करवा लिया था और इस तरह से भारत ने पाकिस्तान से यह लड़ाई जीत ली थी। 26 जुलाई को भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध जीतने का औपचारिक ऐलान किया था और इसीलिए इस दिन को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैंने कारगिल और यहां हुए युद्ध को बहुत करीब से देखा है। 1999 में मैं कारगिल युद्ध को कवर करने के लिए वहां गया था और आज पूरे 17 वर्ष बाद मैं एक बार फिर आपको कारगिल युद्ध में भारतीय सेना की शौर्य गाथा के फ्लैशबैक में लेकर जाना चाहता हूं। मैंने दुश्मन की गोलीबारी के धमाकों को बहुत करीब से सुना है। हमने जोखिम से भरी ये सच्ची रिपोर्टिंग इसलिए की थी ताकि कारगिल युद्ध की एक एक खबर हम आप तक पहुंचा सकें। इसलिए आज का ये खास डीएनए टेस्ट आपके लिए एक तरह से कारगिल की कुंजी है। इस विश्लेषण में आपको 1999 की कारगिल विजय से लेकर 2016 के कारगिल विजय दिवस तक सारी तस्वीरें नजर आएंगी। अगले कुछ मिनट आप देश के लिए अपने प्राण देने वाले सैनिकों की याद में बिता सकते हैं। कारगिल की जीत का 17वां विजय दिवस। वो दिन जब कारगिल को बचाने के लिए भारत के 530 वीर जवानों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। दिल्ली में अमर जवान ज्योति पर तीनों सेनाओं के प्रमुख और रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने जवानों को श्रद्धांजलि दी। वहीं जम्मू कश्मीर के द्रास सेक्टर में कारगिल वॉर मेमोरियल पर भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। कारगिल युद्ध के शहीदों के परिवार के सदस्यों ने वॉर मेमोरियल पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। जिस तरह की प्रिपरेशन है बॉर्डर्स के ऊपर, जिस तरह के फोर्स लेवल्स हैं, जिस तरह की तैयारी है, आई कैन से विद एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस कि कारगिल जैसी हालत नहीं आ सकती। वी आर मच बेटर प्रिपेयर्ड एंड every place along the border there is no such place where we think that something like Kargil can ever happen again. भारतीय फौज की यह हिदायत है नापाक पड़ोसी को कि अपनी हद में रहे, नहीं तो हिंदुस्तान के पास जांबाजों की कमी ना तो 1999 में थी और न अब है।